हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। प्लीज़ जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो कैसा है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में करें, आई विल सॉल्व इट। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं जेनेटिक्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो थोड़ी बेसिक नॉलेज, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके जो पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके घर पर आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आपकी शक्ल किस पे गई है, अपनी मम्मी पे, नहीं तो पापा पे तो गई है, तेरी शक्ल तो तेरी शायद नाना पे गई है, नानी पे गई है। तो क्या होता है कि हमारी जो मॉर्फोलॉजिकल है, बिहेवियर है, किस पे जाता है, हमारे पेरेंट्स पे। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोगों को तो पता है हमारे जेनेटिक्स ट्रांजिशंस की वजह से ये सब होता है। लेकिन जेनेटिक्स क्या होता है आज हम वही पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स जहाँ पे हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के मैकेनिज्म और प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो कौन थे, हमारे जेनेटिक्स के फादर। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। आई थिंक नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे लर्न कर लेगा। ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नोन अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंट। तो इनहेरिटेंट क्या होता है, ये क्या है, पेरेंट्स, और ये क्या है इनका चाइल्ड। ये क्या है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है। इसकी मॉर्फोलॉजी किसकी तरह है, इसके पेरेंट्स की तरह, या ये बिहेवियर में किसकी तरह है, अपने पेरेंट्स की तरह। तो क्या होगा ये इनहेरिटेंट। जैसे कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों के नाम आता है, तो उसी तरह पेरेंट्स के जो करेक्टर हैं वो भी बच्चों में ट्रांजिशन हो जाते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इनहेरिटेंस। एंड द वेरिएशंस क्या होता है, ये पेरेंट्स है और ये इनका चाइल्ड है, ये इनकी तरह नहीं है, इनकी हाइट ज़्यादा है और इनकी हाइट क्या है, बहुत कम है। इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसकी आंखें क्या हैं, बहुत छोटी छोटी। कलर सिमिलर है, कलर दोनों का सिमिलर है, लेकिन कुछ वेरिएशंस है, कुछ डिफरेंट है दोनों में। क्या बोलेंगे, वेरिएशंस। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की। तो इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगनी। इट इज़ अ बेसिस ऑफ heredity. And the next variation is the degree by which progeny differ from their parents, and the variation may be term of morphology, physiology, cytology, behavioristic traits of individual belong to the same species. अब ये देखो वेरिएशन होता किनकी वजह से है, तो रिसफलिंग ऑफ जीन की वजह से भी अकर हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ रिकम्बिनेंट की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से, और एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से। एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट मतलब यूवी रेडिएशंस, टेम्परेचर, इनकी वजह से क्या होता है, क्या होता है, हमारा वेरिएशंस अकर हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अभी मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस से पहले हम लोग क्या देखते हैं, मेंडल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेंडल कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल क्या थे, एक प्रीस्ट, एक मॉन्क थे, मॉन्क मानो तो एक प्रीस्ट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, मस्त आराम से कहाँ रहते थे, एक चर्च में रहते थे और एक स्कूल में पढ़ाते थे। वहीं पे खेती करते थे, किसकी, पी मटर की। किसकी खेती करते थे, पी मटर की। तो उन्होंने नोटिस किया कि जो हमारी पी मटर हैं उनकी लेंथ को, कि या तो पी मटर की जो लेंथ है वो बहुत लॉन्ग है, या तो जो पी मटर की लेंथ है वो ड्वार्फ है, यानी कि छोटी है। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हमारे में क्या होता है, लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, थोड़े छोटे भी होते हैं, ज़्यादा लंबे भी हो जाते हैं, बीच वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया,
पी मटर थी, मतलब एक गार्डन मटर गार्डन पी, सॉरी मैं पी मटर बोल रही हूँ, गार्डन पी को क्या बोलते हैं, पाइसम सटाइवम। उन्होंने क्या नोटिस किया था कि या तो उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है या फिर बहुत कम है। ये देखा उन्होंने क्या किया, 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए। कब तक किए, 7 ईयर तक। इन्होंने क्या किया, 3 लॉ दिए थे जिन्हें हम मेंडल्स लॉ बोलते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या किया, इन्होंने अपने लॉ को छोटी मोटी पत्रिका में पब्लिश किया, लेकिन उस टाइम ऐसा सोशल मीडिया तो नहीं था, तो इन कुछ अदर साइंटिस्ट ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और ये अपने, लेकिन जब ये एक्सपायर हो गए तब भी इन्हें जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन कुछ टाइम बाद, यानी कुछ सालों बाद, टाइम का मतलब सालों, 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि मेंडल्स ने जो बोला था वो सही था, लेकिन इनिशियली ये फेल हो गए थे। बाद में इन्हें इम्पोर्टेंस दी, इनके लॉ को जो है फिर अच्छे से पब्लिश कराया। आज हम लोग, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर आज हम लोग 12th में सिलेबस में इनके लॉ को पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेंडल्स लॉ थे, उन्होंने सिर्फ पी को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने आलू को क्यों नहीं लिया, भिंडी को क्यों नहीं लिया, सिर्फ पी को ही क्यों सेलेक्ट किया। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस इन्होंने बताए। सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर माने या तो इनकी जो पी की जो लेंथ थी वो लंबी थी, यानी कि लॉन्ग, या फिर वो ड्वार्फ थे, बीच का साइज कोई था ही नहीं, तो कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है, लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट। जो पी की लाइफ स्पैन है वो क्या होती है, वो शॉर्ट होती है। ऐसा नहीं कि आज हमने पी का जो है बीज बोया है और 5 साल बाद उसमें फल आ रहे हैं, फली आ रही हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं था। आई थिंक ये एनुअल प्लांट है जो साल में एक बार करते हैं। फ्लावर शो सेल्फ पॉलिनेशंस एंड इट इज़ ईजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर। अभी आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, अभी मेंडल्स क्या करेंगे, अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेट करेंगे आर्टिफिशियली, तो वो बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग मेथड, कि ये सक्सेस क्यों हो गई, इन्होंने क्या क्या मेथड यूज़ हुए। सबसे पहले क्या है, उन्होंने एक कैरेक्टर की स्टडी की, ना इन्होंने कलर वलर को छोड़ दिया, फ्लावर को छोड़ दिया कि खिले हुए फूल हैं कि ये बंद फूल आ रहे हैं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हाइट को देखा। सबसे पहले एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। ही यूज्ड ऑल अवेलेबल टेक्निक टू अवॉइड अ क्रॉस पॉलिनेशन। इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड किया। ही अप्लाइड अ मैथमेटिकली टू एनालाइज। इन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स को अप्लाई किया, यानी कि मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला, मतलब प्री प्लान करते हैं। प्री प्लान करने के बाद में उसमें अपना जो है प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैथ में फार्मूला होता है, क्वेश्चंस को पुट करते हैं तब जाके आंसर आता है। तो क्या किया उन्होंने, मैथमेटिक को यूज़ किया, एनालाइज किया और अपने रिजल्ट को ऑब्टेन किया। मेंडल सेलेक्ट 7 कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड हिज वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड इनिशियली, कि पहले इनके जो वर्क था उसे अनरिकॉग्नाइज क्यों किया गया पहले। तो पहले क्या था, सोशल मीडिया तो नहीं था कि छोटी से छोटी बात को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ऐसा नहीं था। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेकार था। हिज आइडिया एंड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर बायोलॉजी वॉज नॉट वेल एक्सेप्टेड। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि भाई बायोलॉजी का टॉपिक है और तुम लोग मैथ इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो, मेंडल से बोला, इसीलिए वो क्या किया, एक्सेप्टेड नहीं किया गया। हिज आइडिया ऑफ कॉन्ट्रास्टिव ट्रेट्स वर नॉट एक्सेप्टेड। उनका जो कॉन्ट्रास्टिव ट्रेट का आइडिया था वो भी एक्सेप्टेड नहीं किया गया। ही कुड नॉट गिव एनी फिजिकली प्रूफ ऑफ फैक्टर। वो अपना जो फैक्टर है उसे फिजिकली प्रूफ नहीं कर पाए, यानी कि जो हमारा पेरेंट्स है, पेरेंट्स से क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन करते हैं बच्चे में, ये नहीं बता पाए, प्रूफ नहीं कर पाए जीन को उन्होंने फैक्टर बताया और उसे भी प्रूफ नहीं कर पाए, इसीलिए क्या हो गया, ये इनिशियली फेल हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।